हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। बचे हुए 2 दिन में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन अंक प्राप्त हो सके। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी काम करने से पहले हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। उसी प्लानिंग के तहत मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बचे हुए 2 दिन में मैं आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन कराने का प्रयास करूंगा। आप कितना भी डरे हुए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बैक तो नहीं लगेगी, इस बात की फुल गारंटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट की कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको पढ़ करके आप पास हो सकते हैं। और बचे हुए 2 दिन में मैं आप सभी लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख रखा है अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेशन 2024-25 मीन्स ये जो नया सेशन आपका है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। और ये मेरे द्वारा लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, बट ये यूपी बीटीई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए, आपको पता है कि आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट में टोटल 5 यूनिट्स हैं। किस यूनिट से कितना परसेंट आपके एग्जाम में कवर होने वाला है, कितने परसेंट मार्क्स वहां से आने वाले हैं, ये यहाँ पर हमने लिख रखा है। जैसे पहली यूनिट आपकी जो डियर स्टूडेंट्स वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपके टोटल सिलेबस का 15% क्वेश्चन आई मीन्स 15% मार्क्स वहां से आपको मिलेगा। किस यूनिट से? ट्रिग्नोमेट्री से। फिर दूसरी यूनिट है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस। इससे डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में 25% मीन्स आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, उस मैक्सिमम मार्क्स का 25% अकेली इस यूनिट से आएगा, यूनिट सेकेंड से। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर का 1/4 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा भाई? 12.5 आएगा। मतलब आप मान के चलिए कि इस यूनिट से लगभग 13 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सो आप ऐसे ही देख करके जान सकते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपके सिलेबस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। और आपको हम बता दें कि इस यूनिट में केवल और केवल 3 चैप्टर हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिनको तैयार करके आप यहां से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स वो पार्शियल फ्रैक्शन है। इससे आपके सिलेबस का 20% एग्जाम में आएगा, 20% मार्क्स यहां से कवर होगा। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इसका भी 20% है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे तो इसका भी 20% है। ओवरऑल इस यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा है तो वो है डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल कैलकुलस का वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसके अंतर्गत फंक्शन है, लिमिट है और बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर कोई स्टूडेंट केवल इस यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है तो उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बैक तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको ही होगा ही। जब आप क्लास अटेंड करते हैं, कुछ कुछ पढ़ाया जाता है तो बहुत टफ क्वेश्चन उसके आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ तो आपको आता है। तो अगर इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बाकी चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी आपको होता है, तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम अपना देंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ये बात तो हो गई कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 चैप्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बचे हुए 2 दिन में आपको करना क्या है? बचे हुए 2 दिन में डियर स्टूडेंट्स केवल और केवल, ध्यान दीजिए हमारी बात को, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें जरूर से जरूर सॉल्व करिए। कुछ चैप्टर्स नए जुड़े हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलेंगे, तो उनको छोड़िए। लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन है, ये पहले भी सिलेबस में था, अभी जो नया सिलेबस आप जो पढ़ रहे हैं उसमें भी सिलेबस में है, ठीक है। लिमिट पहले भी थी, अब भी है। बाइनोमियल थ्योरम पहले भी था, अब भी था। तो ये सारे टॉपिक ऐसे, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले भी था, अब भी था, और वही सारे टॉपिक हैं। तो इन सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो उनको सबसे पहले सॉल्व करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज से ही आप सभी लोगों की प्रिपरेशन पर हम जोर देने वाले हैं। कल आप सभी लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, जैसे डिफरेंशिएशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लिमिट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो पाएगा मैं कवर करूंगा। अपनी तरफ से भी आप सभी लोग प्रिपरेशन करिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, लगभग जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है सारे के सारे टॉपिक को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो आप कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय डीटी मैथमेटिकल सॉल्यूशन खोज लीजिएगा। मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक लेक्चर में कवर किया है, जान रहे हैं ना। और उसको हम प्रिपरेशन के लिए तैयार कराए थे, लेकिन अब वही सिलेबस में आ गया तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं या कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन बाय डीटी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मिल जाएगा और आप उस लेक्चर के माध्यम से किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बाकी बचे हुए 2 दिन में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप सभी लोगों की कुछ अलग डिमांड है, आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई और ख्याल चल रहा है कि अगर मुझे इस तरह का मटेरियल मिल जाता तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। अगर वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा और उसको भी कराने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि अभी तक सर ने पढ़ाया नहीं, बीच में आ गए। देखो कुछ समस्याएं थी, ठीक है, जिसके कारण समस्या क्या थी स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि छोटे भाई की शादी थी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, ठीक है। और जानते ही हैं उस सिचुएशन में घर में माहौल ऐसा था कि पूरा भरा हुआ है, कहीं समय नहीं। तो कुल मिलाकर के बहरहाल आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको कंटेंट मिलना चाहिए था, लेकिन अब मिलेगा, ठीक है। अब आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा और आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट की तैयारी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कराने का प्रयास करूँगा। और कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है, मैं आप सभी लोगों का नाम और मीन्स किस कॉलेज से आप हैं मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में जानना चाहूँगा। प्रीवियस कई सारे वीडियो आप लोगों ने हमारे देखे होंगे और आपको उससे भरोसा हुआ होगा कि हाँ सर हमको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो अभी जितना समय हमारे पास बचा हुआ है इसमें किसी चैप्टर को हम डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक कवर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक कवर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। वो मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम के पहले तक मिनिमम 5 लेक्चर आपको मिलेंगे। उन 5 लेक्चर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे और उनको अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो बैक तो नहीं लगेगी, ये फुल गारंटी है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर है उसमें से लेकर के आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं डीटी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, एकदम जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ लग जाइए, आप सभी लोगों का एग्जाम बेहतर होगा, इस बात की फुल गारंटी है और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जान लगा दो या फिर जाने दो। तो बचा हुआ जो समय है इसमें आप जान लगा दीजिए, जाने बिल्कुल मत दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।